एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद में स्वागत है। मैं सुधांशु मौर्य। आज हम लोग क्लास 10th फिज़िक्स में सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग समझते हैं ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। चलिए देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इसके पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दैट मीन्स एक वायर, एक कापर का वायर है, कापर वायर है ये, ठीक है। इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है, ये नेकेड है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि जब भी करंट फ्लो होगा तो इस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसी के बारे में हमको और आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट हैं, बायो और सेवर्ट। उन्होंने एक नियम दिया। पहले हम उस नियम को अच्छे से समझेंगे। क्या नियम था, देखिए। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा कंडक्टर जो करंट को कैरी करता है उसको करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। इसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट क्या है, आई, ठीक। इससे मान लीजिए कि कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ठीक। यहाँ पर इस पॉइंट P पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, अभी मैंने बताया कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी के बारे में बायो और सेवर्ट ने बताया, ठीक है। बायो सेवर्ट ने क्या बताया, इस फील्ड के बारे में कुछ इक्वेशन दिए और हर इक्वेशन का एक अपना एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को आप याद करेंगे और मैथमेटिकली भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये था, पहले कुछ यहाँ पर आप देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक इसका छोटा सा एक पार्ट ले रहा हूँ, इस वायर का एक पार्ट मैंने ले लिया, ठीक। इसका मान लीजिए जो लेंथ है बहुत ही छोटा है, DL है। देखिए L इसकी पूरी लंबाई है, अगर उसके आगे D लग गया, DL एक छोटा सा एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। D मल्टीप्लाई L नहीं है, DL क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर, ठीक। तो चलिए इससे R डिस्टेंस पर मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, समझ में आया होगा आपको। इसे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है और यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। यहाँ जो भी पॉइंट है आपको क्लियर हो रहे हैं। चलिए देखिए इन्होंने क्या बताया, 4 इक्वेशन है, उन 4 इक्वेशन को हम लोग याद करेंगे और स्टेटमेंट भी याद करेंगे साथ में। पहला स्टेटमेंट ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड dB है, ठीक। D मल्टीप्लाई B नहीं है, B मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है और dB क्या है, एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड उसका एक सिंबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट P पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसी के बारे में चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू करेंट, नोट कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करेंट, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर भी है, सही भी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते हैं कि जितना अधिक करंट होगा उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सही है ना, ये सही है, इक्वेशन से भी सही है कि आई अगर बढ़ेगा तो डी भी बढ़ेगा। ठीक, आई अगर घटेगा तो डी भी घटेगा। ठीक, पहला समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका तैयार हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देखिए, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक, अगर यही लेंथ अगर बड़ा होगा तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आ रहा आपको कि अगर लंबाई अधिक है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अधिक ही होगा। ये भी समझ में आता है। दूसरा इक्वेशन आपको समझ में आ गया। ठीक, तो ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर है, इनको नोट कर लेंगे। ठीक, इसका सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आगे जो मैं तीसरा वाला इक्वेशन बताने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो पूरे चैप्टर में उसका यूज है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, डी बी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है, वो एलिमेंट और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है। तो क्या आप लिख सकते हैं, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट पी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, देखिए, आर जितना अधिक होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना छोटा होगा। जैसे से आप दूर जाएंगे, मान लीजिए पॉइंट यहाँ चला आया तो अब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर भी डिपेंड होता है कि डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बायो सेवर्ट का नियम समझा दिया। देखिए, बायो सेवर्ट लिखते कैसे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बायो, इसमें टी साइलेंट होता है, इसको लिखते हैं हम BIOT, बायो, SAVART, सेवर्ट लॉ। ये बायो सेवर्ट लॉ था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बायो सेवर्ट लॉ। सेकंड चैप्टर अगर पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि अभी आपने देखा वो इक्वेशन यहाँ पर यूज़ होंगे, हर इक्वेशन का यहाँ पर आपको सेंस मिलेगा। ठीक है, तो मैंने चैप्टर का स्टार्टिंग कर दिया है यहाँ पर, तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।